जन्म हुआ था भाई, कितनी ही सदियों पहले। कोई मुझको कहे एकता, कोई भाईचारा कहे, मेरे ही बूते वीरों ने हो, मेरे ही बूते वीरों ने आजादी की जंग लड़ी, मेरी ही ताकत से डर अंग्रेजी सेना भाग खड़ी। आज अगर ये देश सलामत है तो मेरे ही दम से, आज अगर मैं मर जाऊं तो गृह युद्ध होगा कल से। आओ भारत देश के वीरों, आओ भारत देश के वीरों, आओ मुझको आजाद करो, आओ मेरे बंधन तोड़ो, अमन को फिर आबाद करो, आओ मेरे बंधन तोड़ो, अमन को फिर आबाद करो। अरे आओ मेरे बंधन तोड़ो, अमन को फिर आबाद करो, आओ मेरे बंधन तोड़ो, अमन को फिर आबाद करो। रात में पता चला कि वीएचपी बजरंग दल के द्वारा बंद का ऐलान दिया गया है कि कहीं नरोड़ा पार्टी में लड़कियों पे रेप हो गया है, कहीं लोगों को जिंदा जला दिया है, कहीं गुलबर्ग में कुछ हुआ है। ये माहौल कंटिन्यूस 15 दिन तक रहा। हमारे घर के 13 परिवार शहीद हो गए। ऐसे हाल में हम अभी भी जी रहे हैं। जो तस्वीर देख के हमारी बहुत हिम्मत होती है और हिम्मत टूट जाती है हमारी। जो पुलिस ने गोलियां चलाई और मैं खुद मदद मांगने गई तो मुझको 3-4 लाठी मार के मुझको बोलता है जा, बोले हमको तो मुसलमान को मारने का ऑर्डर ऊपर से, हम तुमको बचा नहीं सकते बोले। बार बार बताया जाता है कि 2002 का दंगा तो 10 साल पुराना हो गया, अब उसको भूल जाना चाहिए। क्या उस माँ भूल सकती है जिसके सामने उसके बेटे का खून कर दिया गया हो? क्या उस माँ भूल सकती है कि जिसकी बेटी का उसके सामने बलात्कार हुआ हो? किससे कहें कि हम पे जो सदमा गुजर गया, खाली हुआ अजीजों से घर, दश्त भर गया। दुनिया से दोपहर में मेरा घर का घर गया, बेटा जवान कत्ल हुआ, भाई मर गया। बनती नहीं जब आती है किस्मत बिगाड़ पर, किस टुकड़े होकर पड़े ये मुसीबत पहाड़ पर। किससे कहें कि हम पे जो सदमा गुजर गया, खाली हुआ अजीजों से घर, दश्त भर गया। बाबरी ध्वस्त हुआ, उसमें भी मुसलमान। 2002 हुआ, उसमें भी मुसलमान। क्या कसूर है मुसलमानों का? जब 2002 का दंगा हुआ तो उस वक्त जो लड़कों को गोली लग रही थी सीने के ऊपर, वो जो तड़प रहे थे, वो माहौल आज भी दिमाग में घूमते रहता है कि क्या करे, कहां से किस तरह से इनको बचाने की कोशिश करूं, ये क्यों हो रहा है, इसे रोकूं कैसे। वो मंजर आज भी ताजा हो जाता है कि ऐसी बहुत सारी औरतें और लड़कियां हैं जो गुजरात के कहीं कोने में वापस अपनी साधारण और सामान्य जिंदगियां जी रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई वो नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे देश की कानून वो इंसाफ उनको दिलाने वाले नहीं हैं। देश का कानून चाहता ही नहीं है वो इंसाफ करना। जहां डिनायल है, जहां रेजिस्टेंस है एक सरकार से, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से कि वो अपनी जवाबदारी नहीं निभाती है, वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे आपको, कोई भी अधिकार नहीं देंगे, आप शासन के बाहर हो। ये हम लाचारी से नहीं कह रहे हैं, आज ये बात हम गुस्से से कह रहे हैं। जब सूरज ने थर्रा के कहा अब ऐसी रातें आएंगी, इस शहर का कोई बासी भी एक पल को नहीं सो पाएगा, गर आंख लगी तो जान गई।
उस दिन का फसाना कुछ तो सुना, जब राम के चाहने वालों ने सीताओं की इज्जत लूटी थी। रिश्ते हुए खून से धरती पर जय राम लिखा बेशर्मी से, और अब तक उस पर गर्व किया। हम एक बुक रिलीज करेंगे। उस बुक को गगन सेठी साहब और नामोदरी साहब ने लिखा है। ये बुक गुजरात 2002 के बारे में है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये किताब लिखने के लिए बहुत दिल की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ये किताब एक संग मील है, एक पत्थर है उस मुंजमद खून का। वो खून जो जम गया है, उसको मिटाने के लिए, उसको एक दिशा दिखाने के लिए ये किताब एक बहुत ही पुरउम्मीद संग मील है। Above all, what this book marks is one more brick in the battle for memory against forgetting. And I hope that this book carries within it an inspiration to write many other books. It is, as Gagan has said, a very difficult task to write history that is still in the making. शायद बहुत सिंपल तरीके से क्या हुआ, बिना किसी कोई एक व्यक्ति की, कोई एक संस्था को आगे बढ़ाते हुए हजारों लोगों ने जिन्होंने मिल के इसका सामना किया, और जितना भी कहें एक तरीके से कहीं ना कहीं न्याय के दरवाजे खोलने शुरू हुए। एंड दैट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट अल्टीमेटली इट इज नॉट इंडिविजुअल्स बट इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव टू वर्क. Democracy is not about heroes. It's about ordinary people doing ordinary things and normal institutions doing their work. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling at their return up the high strand. To see that kind of violence was extremely shocking. It made me sit back and wonder what kind of education we have had, what kind of training we are doing. It was shocking for us to learn that many of my father's colleagues, they started agreeing with the popular feeling that Hinduism was at risk. After 2002 till today, no one in Gujarat, no one in power in Gujarat has felt sorry. There is no empathy. 2002 was an organized pogrom which was done so well. It would have happened whether the train was to burn, whether people were to die. It was planned. It was planned so meticulously, especially in the villages. We do not know the extent of harm, the extent of deep anguish that people in the villages of Gujarat have felt. These Muslims हमारी दुनिया बदल के रख दी, नजर का मिलना हुआ फसाना. हमारी दुनिया बदल के रख दी, नजर का मिलना हुआ फसाना. इधर निगाहें मिली किसी से, इधर निगाहें मिली किसी से, उधर ये दिल बन गया दीवाना. नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे. इस तरह के हादसे के बाद जख्म बहुत मुश्किल से भरते हैं, और जख्म भरने के लिए मुझे लगता है कम से कम 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं. पहला है कि हम मानें कि ये वो हुआ, एक एक्नॉलेजमेंट. दूसरा है कि उसमें पश्चाताप हो, एक रिमोर्स हो. तीसरा रेपरेशन, लोगों की ज़िंदगी दोबारा बनने के लिए हर तरह का सरकार और समाज सहायता करे. और चौथा है इंसाफ. गुजरात की विशेषता ये है कि ये चारों चीज़ें हुई नहीं, बल्कि इनका बिल्कुल उल्टा हुआ. कि 2002 में जो हुआ, एक तरह से गुजरात की सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुस्लिमों को और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस को एक चैलेंज दिया था
कि हम लोगों को मारेंगे, हमने आपको मारा है, हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपसे जो हो पाए वो कर लीजिए। गुजरात का जो मुस्लिम है उसने अपनी हिम्मत खोए बगैर उन सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस को पूरा सपोर्ट दिया है। Stop your murdering now. Amit Shah was your killer. SIT was your friend. We hope you wind up in jail or in a grave. Modi, a message to you, Modi, a message to you. Stop your messing around, messing up our future. Even killed Harin Pandya. We hope you wind up in jail or in a grave. Modi, a message to you, Modi, a message to you. जिस तरह से सरकार ने इस पूरे हादसे को, इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया, जिस तरह उसके ऊपर वहां जो हर घटना बनी उसके ऊपर जिस तरह सरकार की छाप है, इंडियन स्टेट का तो टोटल फेलियर रहा है। डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी के मुंह पे ये एक तमाचा है, ये एक धब्बा है जो गुजरात में हुआ। हम सब जानते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र का सपना है और हिंदूवादी ताकतें ओवरनाइट काम कर रही हैं। वो उनकी प्रेजेंस समाज के हर तबके में है, सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में है। लड़ाई विचारधारा की है और वो विचारधारा संकीर्ण सांप्रदायिक कट्टरपंथी विचारधारा जो कि नफरत को जन्म देती है, जो कि हिंसा को जन्म देती है और जिसकी वजह से उस विचारधारा को राष्ट्रीयता का भाव देकर, नाम देकर, जिस प्रकार हिटलर ने जर्मनी को एक रास्ता दिखा दिया, उसी प्रकार आज इस देश में कुछ ताकतें काम कर रही हैं। गुजरात एक लेबोरेटरी था इस विचारधारा के लिए और ये लेबोरेटरी का प्रयोग सफल हुआ कुछ हद तक। शॉर्ट टर्म में तो हुआ, लॉन्ग टर्म में ना हो इसके लिए हम सभी को इस पर मंथन करना पड़ेगा। दुनिया को नुकसान एक जालिम के जुल्म से कम पड़ता है, बहुत सारे अच्छे लोगों की खामोशी से ज़्यादा पड़ता है। जब बहुत सारे अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं तो समाज जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब तक हम इस कड़वी सच्चाई का सामना नहीं करेंगे कि बहुत जुल्म किया था हमने और अपनी बदसूरती को देख नहीं लेंगे, कितने बदसूरत, कितने घिनौने हम हैं, तब तक आपको राहत नहीं मिलने वाली। It is the duty of the government to ensure that not only all violators of human rights are punished, but also it must perform its obligation of preventing any violations within its territory. And unless each and every perpetrator of the crime has been identified and punished, complete justice is not done. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफा
मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जो आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए उन संगठनों की जो राजनीति है, वो राजनीति ने गुजरात को जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज मैं समझती हूं पूरे देश के सामने भी आज वो पॉलिटिक्स एक मुख्य चुनौती के रूप में खड़ा है। जो निर्दोष लोग केवल उनकी धर्म के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर जो जेल गए, जो जेल काटे, 10-10, 15 साल, वो हमारे सेक्युलर रिपब्लिक की कमजोरियों की वो शिकार है। तो जो एक तरफ सद्भावना के नाम पे जनता का पैसा खर्च करके जो सारे में नाटक करता फिरता है नरेंद्र मोदी, दूसरी जगह जाके वो ये कहता है कि हमने उनकी सफाई कर दी, और तीसरी जगह इंस्ट्रक्शन देता है कि जितने आवारा कुत्ते हैं उन सबको जाके मुसलमान बस्तियों में छोड़ दो। सवाल यहां पे ये नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सवाल ये है कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश की तरह से, एक सेकुलर देश की तरह से जिसकी नींव रखी गई थी, उसको जो एक हिंदू राष्ट्र में बदलने की प्रक्रिया है, जब तक लड़ाई उससे नहीं होगी तब तक गुजरात हो चाहे कंधमाल हो, कहीं की स्थिति नहीं सुधरने वाली। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें हैं जो ये चाहती हैं कि यहाँ सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी ना बचे, जब तक उन ताकतों के खिलाफ हम लड़ाई में नहीं जुड़ेंगे तब तक इसका कोई हल नहीं होने वाला। ये लड़ाई सिर्फ गुजरात को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई अब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म बचाने की है। क्यों गुजरात के एनकाउंटर्स पर अलग तरीके से सोचना, समझना और उसके खिलाफ लड़ाई करना जरूरी है? क्योंकि ये एक पैटर्न है, ये केवल कुछ अपनी मर्जी से पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, इसमें एक कौम के मुसलमान लोगों को बार बार टारगेट किया जाता है। वो केवल एक मोदी या उसके कुछ आसपास के मंत्री नहीं है, बहुत से गुजरात के पुलिस वाले उस सोच में और उस साजिश में शामिल हैं। बहुत कम एक्सेप्शंस हैं जिन्होंने अपनी परवाह ना करके ये लड़ाई और ये इंसाफ लोगों तक पहुंचाने के लिए और सच्चाई पहुंचाने के लिए अपने करियर को, अपनी जान को दांव पर लगाया है। तो ये इंसाफ की जो लड़ाई है ये खत्म नहीं होगी। Having worked for close to 34 years in Gujarat Police in various capacities, I know for a fact that the department was capable of handling any situation. That it failed in 2002, it is therefore certain was by deliberate and meticulously planned choice. आज से 10 साल पहले जो कुछ 27 फरवरी 2002 को हुआ वो एक पुलिस फेलियर रहा, उसके बाद उसको कंटेन करने में पुलिस का फेलियर रहा, और उसके बाद जब पॉलिटिशियंस ने चाहा कि तो जो एक हादसा गोधरा स्टेशन पर हुआ उसका फ़ायदा लिया जाए, तो उसको फिर तब रोकने में गुजरात पुलिस, गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नाकामयाब रहे, और कहीं कहीं कोई जगह उनके साथ मिले हुए भी दिखाई दिए। तो ये 10 साल शर्मिंदगी के, शेम के 10 साल है। 2012 का गुजरात 10 साल में आज एक ऐसी जगह बन चुका है कि जहां पर डेमोक्रेटिक स्पेस बहुत ही श्रिंक हो गई है। रिक्लेम करना है अगर डेमोक्रेटिक स्पेस गुजरात में,
तो जो साइलेंट मेजॉरिटी है कि जिनको 2002 के दंगों से कोई असर नहीं हुई, पीपल वर कंप्लीटली अनटच्ड, उन लोगों को आवाज़ उठानी है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि 2002 में जो लोग जिम्मेदार थे उनको न्याय के कानून के दायरे में लाकर उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए ज़रूर मिल के रहेगी। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, सुबह हो शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह हो शाम के रंगे हुए गगन को झूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह की संसदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है।